आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गौओं की पूजा किस प्रकार करते थे? दोस्तों, यह एक सूक्ष्म वृत्तांत है और कन्हैया नामक मैगजीन से, जो कि गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित है, तथा लगभग 5 मिनट का होने वाला यह वृत्तांत है, आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, इसमें बताया गया है कि कन्हैया गौओं की पूजा किस प्रकार किया करते थे, उसके बारे में आपको यह सूक्ष्म वृत्तांत है। उम्मीद करता हूँ कि 5 मिनट तक इस वृत्तांत के अंत तक आप बने रहेंगे मेरे साथ। तो दोस्तों, आज वैसे भी नंदोत्सव है। बाबा नंद की गाय थी, उनका यही प्रोफेशन था। दोस्तों, गाय चराने वाले ग्वाले, जिनके यहाँ भगवान कृष्ण ग्वाला बनकर गाय चराने लगे, गौओं की पूजा भी की। तो दोस्तों, आइए उस भगवान कृष्ण के बारे में, इन गायों को उन्होंने कैसे पूजा की, इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। दोस्तों, यूँ तो भगवान के अनेकों अवतार हुए हैं और भगवान के अवतार के अनेक उद्देश्यों में गौ पूजा एवं संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। क्योंकि गायों के अंदर सभी देवताओं का वास है। गाय सर्वदेवमयी है। गाय की पूजा से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है तथा उनका आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। इस तरह इस संसार में गाय माँ का जैसा स्थान है, क्योंकि वह माँ की तरह ही वात्सल्य की साकार मूर्ति है। इसीलिए कृष्ण कन्हैया मेरे गोपाल ने अपना बचपन गौ पूजा से आरंभ करके अपना नाम गोपाल करके सार्थक कर दिया। गोपाल को गौएं अत्यंत प्रिय थी। वे उनकी खूब सेवा किया करते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपने सखाओं से कहा कि हे मित्रों, संसार में गाय जैसा उपकारी और कोई भी नहीं है। यह हमें अमृत के समान दूध, दही, घी, मक्खन देकर अपनी माँ की तरह हमारा पोषण करती है। अतः यह माँ की तरह वंदनीय और पूजनीय है। आज गोपाष्टमी का दिन है। हम लोग गौ माता को खूब अच्छी तरह से फूलों और रत्नों से श्रृंगार करेंगे। उन्हें नाना प्रकार के पकवान भी अर्पित करेंगे तथा सभी उपचारों से उनकी भली भांति पूजा करेंगे। संसार में गौ सेवा और गौ पूजा से बड़ा और कोई पुण्य नहीं है तथा उनके आशीर्वाद से बड़ा देवमुनि किसी का आशीर्वाद नहीं है। गौओं की पूजा ईश्वर की पूजा है। इनकी सेवा और पूजा करने वाले को संसार की कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। इसीलिए आज हम सब इन वात्सल्यमयी गौ माताओं की सेवा करके इनके अनंत उपकारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। गोपाल के आदेश की देर थी कि सभी गोप बालकों ने गेंदा, मालती, गुड़हल, कमल आदि अनेक प्रकार के पुष्पों का लाकर ढेर लगा दिया। सब लोगों ने मिलकर गौओं का विविध प्रकार से श्रृंगार किया। उन्हें अनेकों प्रकार से हार तथा फूल मालाएं पहनाई तथा उनके गले में मधुर ध्वनि करने वाली घंटियां भी बांधी। भगवान श्याम सुंदर ने स्वयं गौओं को सजाया तथा उन्हें नाना प्रकार के पकवान भी खिलाए। सभी गायों ने शांत भाव से खड़ी होकर उनकी पूजा ग्रहण की तथा मन ही मन अपने मूक आशीर्वादों से सभी ग्वालबालों की झोलियां भर दी। अंत में सभी ग्वालबालों के साथ गोपाल ने गायों को बचा हुआ प्रसाद भी बड़े प्रेम से ग्रहण किया। सभी ग्वालबालों के साथ गोपाल ने गौओं का बचा हुआ प्रसाद बड़े ही प्रेम से ग्रहण किया।
श्याम खरिक के द्वार करावत गायन को सिंगार। श्याम खरिक के द्वार करावत गायन को सिंगार। नाना भांति सींग मंडित किए ग्रीवा मेले हार। श्याम खरिक के द्वार करावत गायन को सिंगार। घंटा कंठ मोतिन की पट्टियां पीठन को आछे औछार। घंटा कंठ मोतिन की पट्टियां पीठन को आछे औछार। किंकणी नूपुर चरण विराजत बाजत चलत सुधार। किंकणी नूपुर चरण विराजत बाजत चलत सुधार। यह विध सब ब्रज गाय सिंगारी शोभा बढ़ी अपार। यह विध सब ब्रज गाय सिंगारी शोभा बढ़ी अपार। परमानंद प्रभु धेनु खेलावत। परमानंद प्रभु धेनु खेलावत पहरावत सब ग्वार। पहरावत सब ग्वार। श्याम खरिक के द्वार करावत गायन को सिंगार। नाना भांति सींग मंडित किए ग्रीवा मेले हार। श्यामा खरिक के द्वार करावत गायन को सिंगार। नाना भांति सींग मंडित किए ग्रीवा मेले हार। तो दोस्तों और भक्तों, भगवान कृष्ण के द्वारा गौओं की पूजा का यह सूक्ष्म वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। दोस्तों, अगर आपको कमेंट्स कोई हो, आपकी राय हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुमूल्य हैं। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे कृष्णा।